हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का वीडियो जो लेकर के आया हूं वह संबंधित होगा कि जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षा के निदेशक पंकज कुमार के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को पत्र के माध्यम से जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी है उसके आवेदन से लेकर के और विद्यालय मिलने तक के सारे प्रक्रिया के जो भी दिशा निर्देश हैं वह विभागीय स्तर पर ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस ऑफिशियल जो गाइडलाइन है इसके एक एक बिंदु को हम लोगों ने स्पष्ट करने, समझने, जानने का प्रयास किया और उस वीडियो के माध्यम से सब कुछ हम लोग क्लियर किए। यदि उस वीडियो को अब तक आपने नहीं देखा होगा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और सभी संवर्ग के शिक्षकों से संबंधित वाले सेक्शन में जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें सभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के एक एक नियम, दिशा निर्देश को हमने क्लियर बताया है। उससे आपको सहायता मिलने वाली है कि पूरी प्रक्रिया कैसे पूर्ण होने वाली है। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो यह दिशा निर्देश जारी हुआ है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो होनी है बिहार के शिक्षकों की, तो इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग का डेट शेड्यूल क्या है आवेदन करने से लेकर और ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पूरी जो प्रक्रिया होनी है उसका, और विद्यालय आवंटन कब तक होना है, नए विद्यालय में आपको कब तक जाना है, इस सारे महत्वपूर्ण जो डेट शेड्यूल हैं उस डेट को हम लोग शॉर्ट में देखने वाले हैं। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट आपके लिए जो हाइलाइट्स हैं इस गाइडलाइन के, उस पूरे हाइलाइट्स को हम लोग शॉर्ट में देखेंगे कि किसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ट्रांसफ़र पोस्टिंग के संबंध में। अंत तक बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण वीडियो आए वह आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट में जो यह दिशा निर्देश है इसके डेट शेड्यूल को देख लेते हैं कि कब क्या करना है, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले उसका डेट शेड्यूल हमारे जेहन में रहना जरूरी है ताकि ससमय कामों का निपटारा किया जा सके। तो सबसे पहले हम लोग इस डेट शेड्यूल को देख लेते हैं कि डेट शेड्यूल जो है वह है कि सभी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए जो आवेदन इस शिक्षा को उस पोर्टल पर करना है, तो आवेदन की तिथि 7 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर तक रखी गई है। यानी इस 15-16 दिनों में आपको 7 तारीख से लेकर के 7 नवंबर से शुरू होगा और 7 नवंबर से जो यह शुरू होगा यह 22 नवंबर तक आपको मौका रहेगा कि आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। तो एप्लीकेशन सबमिट करने का डेट 7 नवंबर से 22 नवंबर है, इसको याद रखेंगे, 7 नवंबर से 22 नवंबर। उसके बाद यदि हम लोग बात कर लें कि आवेदन देने के बाद का क्या डेट शेड्यूल है, तो जब सभी लोगों का आवेदन ले लिया जाएगा तो विभाग जो है दिसंबर माह में स्थानांतरण पोस्टिंग की प्रक्रिया पूर्ण करेगा और उसके बाद आपको नया विद्यालय आवंटन होगा। तो जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया की जाएगी रैंडमाइजेशन टेक्निक से जो किया जाना है, उसके लिए जो डेट शेड्यूल तय किया गया है वह यह तय किया गया है, आप इस डेट शेड्यूल को याद रखेंगे कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटन की कार्रवाई जो है दिसंबर 2024 के तृतीय या चतुर्थ सप्ताह में की जाएगी। यानी दिसंबर अंत में आप मान करके चल सकते हैं कि 20 दिसंबर से लेकर और 31 दिसंबर तक का डेट आप मान के चल सकते हैं कि 20 से लेकर 31 दिसंबर तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और आपको दिसंबर लास्ट में विद्यालय का पता चल जाएगा कि आपको किस विद्यालय में योगदान करना है। उसका लिस्ट आ जाएगा कि आपको कौन सा विद्यालय मिला है और यह कार्य जो होगा वह दिसंबर के अंतिम सप्ताह में, यानी दिसंबर माह में पूरी प्रक्रिया पूरी होगी और दिसंबर के लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपको किस जगह का कौन सा विद्यालय आवंटित हुआ है। जब विद्यालय आवंटन हो जाएगा तो उसके बाद जो आपको योगदान करना होगा नए विद्यालय में वह जनवरी 2025 के प्रथम सप्ताह में 1 से 7 जनवरी के बीच में, यानी नए साल में नया विद्यालय आपको मिलेगा जिसका डेट होगा 1 जनवरी से 7 जनवरी 2025। यानी 2025 में नए साल में आपको प्रथम सप्ताह में ही नया विद्यालय योगदान कर लेना है। या डेट शेड्यूल हम लोगों ने देख लिया। अब महत्वपूर्ण जो हाइलाइट्स हैं इस दिशा निर्देश के वह क्या क्या हैं उसको हम लोग एक नज़र में जल्दी में देख लेते हैं कि ध्यान में रहेगा कि क्या क्या इसका
महत्वपूर्ण बात है जो हमें याद रखना है। तो सबसे पहली बात है कि यह जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी है यह नियमित शिक्षकों की होनी है, बीपीएससी से बहाल जो टीआरई 1 के, टीआरई 2 के हैं, और साथ ही साथ जो सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं इन लोगों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी है। यानी नियोजित शिक्षक जो हैं, जो नियोजित ही बने रहेंगे, सक्षमता नहीं दे रहे हैं या आगे भी नहीं देंगे, उनको छोड़कर बाकी सभी कोटि के शिक्षकों के लिए यह ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो होना है वह ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से होना है और उसमें आपके टीचर आईडी से होना है। आपको ओटीपी के माध्यम से आवेदन होना है, इसलिए मोबाइल नंबर आपको साथ में रखना जरूरी है। बिना ओटीपी के आपको यह आवेदन नहीं भरा जाएगा। तो मोबाइल नंबर जो ई शिक्षा कोष का है नंबर दिए हैं वह पास में रखना है। ओटीपी से ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन पर आपको आवेदन करना है। जब आवेदन शुरू हो जाएगा तो एक एक स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको आवेदन करना है उसके संबंध में वीडियो लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़े रहेंगे, हर आपके लिए सहायतार्थ वीडियो यहाँ देखने को आगे भी मिलते रहेंगे। उसके बाद जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह यह है कि शिक्षक नियमित हैं या बीपीएससी टीआरई 1 हैं या टीआरई 2 के हैं तो उनको दोनों विकल्प है कि स्थानांतरण ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। यानी बीपीएससी से बहाल जो विद्यालय अध्यापक हैं और पुराने वाले नियमित शिक्षक वह चाहे तो स्थानांतरण ले, नहीं चाहे तो स्थानांतरण नहीं ले, उनके लिए दोनों हाँ और ना दोनों का विकल्प है। लेकिन जो स्थानीय निकाय के शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है, विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, उनको विकल्प देना अनिवार्य है। विकल्प नहीं भी देते हैं तो जहां पर पोस्टिंग है उसको गृह जिला मानकर कहीं भी उनका पदस्थापन कर दिया जाएगा। यानी इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स यह है कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए अनिवार्य है, आपकी नई पोस्टिंग होनी एकदम तय है। आप आवेदन दें या नहीं दें, आपकी नई पोस्टिंग होगी। लेकिन बीपीएससी से बहाल शिक्षक और नियमित शिक्षक आवेदन देंगे तो पोस्टिंग होगी और नहीं लिख कर सबमिट कर देंगे तो उनकी पोस्टिंग नहीं होगी। उनके लिए अनिवार्य नहीं है, सक्षमता वाले के लिए अनिवार्य है। उसके आगे जो है अपना सारा डिटेल आपको देना है, वह जब शुरू होगा तो मैं बताऊंगा। साथ ही साथ जो अगला महत्वपूर्ण है जानने वाली बात वह यह है कि जो भी असाध्य रोगी हैं या गंभीर बीमारी हैं, दिव्यांगता वाले हैं, उनको अपना प्रमाण पत्र पास में उपलब्ध करके रखना है ताकि आपको आवेदन करने में उसको अपलोड करना होगा। बिना सिविल सर्जन के कार्यालय से निर्गत प्रमाण पत्र अपलोड किए आपका आवेदन स्वीकृत नहीं होगा। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है कि यदि शिक्षक शिक्षिका वाला मैटर है तो यदि पति पत्नी भी सर्विस में है तो उसका भी प्रूफ आपको अपलोड करना है। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण इसमें हाइलाइट्स है वह यह है कि 10 विकल्प देना है। 10 विकल्प सबको मिलेगा जिसमें से 3 विकल्प आपको एकदम अनिवार्य है। बाकी 7 विकल्प आप चाहें तो दें, चाहें तो खाली भी छोड़ सकते हैं। 10 में 3 आपको भरने ही होंगे तभी फॉर्म एक्सेप्ट होगा, 7 खाली भी छोड़ेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन आप भरना चाहें तो पूरा 10 विकल्प भी भर सकते हैं। अगला जो हाइलाइट्स है वह यह है कि असाध्य रोगी, गंभीर रोगी, दिव्यांगता के आधार पर बहाल शिक्षक या नौकरी के दौरान किसी प्रकार की दिव्यांगता हो गई है और महिला शिक्षिकाएं, सिंगल महिला शिक्षिकाएं, विधवा महिला शिक्षिकाएं या फिर शिक्षिकाएं, सभी प्रकार की महिला शिक्षिका, इन सबको 10-10 पंचायत और नगर निकाय का ऑप्शन मिलेगा। और पुरुष शिक्षक जो होंगे उनको 10-10 अनुमंडल का विकल्प मिलेगा। यानी सभी पुरुषों को 10 अनुमंडल का विकल्प और बाकी जो बचे महिला शिक्षिका हो या असाध्य रोगी हो, गंभीर रोगी हो, दिव्यांगता हो, इन यानी जो 8 कैटेगरी में बांटा गया था पहले के हर वीडियो में मैंने बताया है कि 8 कैटेगरी में जो 7 कैटेगरी ऊपर के हैं प्राथमिकता के आधार पर उन सबको पंचायत मिलेंगे 10-10 ऑप्शन। और पुरुष शिक्षक जो होंगे जो किसी प्रकार के असाध्य गंभीर रोग से ग्रसित नहीं है तो ऐसे लोगों को 10-10 अनुमंडल का विकल्प मिलेगा। महिलाओं के लिए 10 पंचायत, पुरुषों के लिए 10 अनुमंडल। उसके बाद हाइलाइट्स यह है कि आप फॉर्म को भरें, जब भी चाहें सेव एंड ड्राफ्ट करते जाएं, उसको जब चाहें सबमिट कर लें। अंतिम डेट तक आप चाहें तो फिर ओटीपी के माध्यम से दिए गए विकल्प को आप बदल भी सकते हैं। दोनों ऑप्शन रहेगा आपको। आप अपना एप्लीकेशन देख भी सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जब चाहें तब आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। इसका आपको सुविधा दिया जा रहा है।
उसके बाद डेट हम लोगों ने देख लिया। जो यह ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी वह दिए गए विकल्प में से रैंडमाइजेशन टेक्निक से होगी, यानी महिला असाध्य रोगी गंभीर रोगी को जो पंचायत आप दे रहे हैं उसी पंचायत के किसी विद्यालय में कंप्यूटराइज रैंडमाइजेशन से दिया जाएगा। पुरुषों के लिए दिए गए अनुमंडल में से आपके किसी अनुमंडल में किसी भी विद्यालय में रैंडमाइजेशन से दिया जाएगा, यानी फर्स्ट चॉइस भी यदि आपको मिलता है तो उस अनुमंडल के किस विद्यालय में किस ब्लॉक में होगा यह कंप्यूटराइज तय होगा, यानी रैंडमली आपको मिलेगा। महिलाओं को पंचायत आप अपना चॉइस का दे सकती हैं, लेकिन कौन सा विद्यालय मिलेगा वह कंप्यूटर तय करेगा। उसके आगे जो है इसमें सबसे मेन चीज़ यह है कि यह जो आपको आवेदन करना है, आवेदन करने में दिए गए विकल्प में आपको एक एक करके हर विकल्प में आपके लिए सीट की उपलब्धता देखी जाएगी। इसलिए आप 3 ही नहीं दें, आप 10 भी दे सकते हैं, लेकिन 5, 7, 8 जरूर दें। नहीं तो कहा जा रहा है कि यदि आप 3 नहीं देते हैं, दिए गए विकल्प में से 3 दें, 4 दें, दिए गए विकल्प में से यदि आपको विद्यालय नहीं मिल पाता है तो वह अपने मन से कंप्यूटर कहीं भी आपका उसी आसपास में कर सकता है। तो आप खुद से ही चॉइस दें ताकि उसी चॉइस में मिलने की संभावना आपको रहे। हालांकि यह ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो नियमावली है पूरी तरह से यह अन्यायपूर्ण है, न्यायोचित नहीं है। सभी लोगों को दूर पोस्टिंग होनी तय है, खासकर पुरुष शिक्षकों का। जब अनुमंडल से बाहर आप जाएंगे, बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि इसमें गृह अनुमंडल का जिक्र नहीं है, तो वह नियमावली में है। और साथ ही साथ यह भी जब लिख दिया गया है कि जहाँ पर एक अनुमंडल है उनको बगल का जिला चॉइस देना है, तो स्वाभाविक है कि आपके अपने अनुमंडल में नहीं होगा। तो जब दूसरे अनुमंडल में जाएंगे 10 अनुमंडल विकल्प देंगे तो कहाँ होगा यह कोई नहीं जान रहा है। सबको परेशानी होने एकदम जा रही है, इसीलिए विरोध भी है, लोग केस इत्यादि की बात कर रहे हैं। समय के साथ आपको पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो भी अपडेट आते रहेंगे शिक्षा विभाग के सब आपको यहाँ मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।